Hello and welcome back once again in the session of JKSSB JE मैकेनिकल। और आज का ये जो लेक्चर है ये लास्ट लेक्चर रहेगा फ्लूइड मैकेनिक्स का। एंड मैंने पूरी कोशिश की जितना भी मेरी तरफ से हो सके कि मैंने आई ट्राइड माय बेस्ट। जो भी इम्पोर्टेंट थे इसमें तो मैंने वो यहाँ पे आपको समझाया भी और लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड किए। आई होप यू गाइज विल बी enjoying द सेशन। एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन ये हमने कल पढ़ा। बर्नौलीज इक्वेशन आपने कल पढ़ा कि ये क्या कहते थे। मास, एक साइड की एनर्जी अगर इस सेक्शन पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पाइप है, इस सेक्शन पे जो फॉर एग्जांपल A1 ये A2, इस सेक्शन की एनर्जी सेम होगी इस सेक्शन की एनर्जी। this the energy at this section of fluid will be equal to the energy at this section। काइनेटिक एनर्जी उसमें क्या क्या आता था, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और क्या आता था P डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी प्लस Z क्या था पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और क्या था उसमें V स्क्वायर बाय P बाय रो जी प्रेशर एनर्जी, V स्क्वायर बाय 2G ये क्या था काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये हमने कल पढ़ा और इसकी एप्लीकेशन भी पढ़ी हमने वेंचुरी मीटर। मैं इस सेशन के बाद जो एक वेंचुरी मीटर है इसका प्रिंसिपल और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है और कंस्ट्रक्शन के साथ इसकी वर्किंग भी मैं इस सेशन के बाद एक और लेक्चर लाऊंगा इसके लिए। वेंचुरी मीटर और ओरिफाइस जो है इन दो का कि ये कैसे, ये किस प्रिंसिपल पे डिपेंड है, किस तरह से ये काम करते हैं, मैं इस पे ज़रूर सेशन एक लेके आऊँगा। लेकिन इसमें जो आपको पढ़ना था वेंचुरी मीटर की ये किस लिए हमें, ज़्यादातर मैंने वही लाया जो इम्पोर्टेंट था। ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, फ्लो रेट, डिस्चार्ज, Q1 ρ1 A1 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू √2 A2, ये हमने कल पढ़ा कि ये जो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग रखा है ये हमने किस लिए रखा, टू रिड्यूस द एनर्जी लॉस। इस साइड क्या है, यहाँ पे एरिया, यहाँ पे क्या है ये रैपिड कन्वर्जिंग है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी इस कन्वर्जिंग पोजीशन में। क्यों, अगर आपने देखा होगा कभी कभार आप पाइप से पानी दे रहे होंगे किसी भी चीज को और आप यहाँ पे अपना थंब रखते हो तो पानी ज्यादा दूर चला जाता है। ये क्यों, जब एरिया ज्यादा था तो वो आराम से चल रहा था, लेकिन जब आपने इसका एरिया कम किया, एक इसका मतलब इसके ओपनिंग पे एक साइड से आपने क्या किया, उसको बंद किया थोड़ा सा, किससे, आपने देखा होगा पाइप से, जब हम पाइप को आगे से थोड़ा सा किससे अपने थंब से उसको क्लोज करते हैं तो पानी ज्यादा तेज चला जाता है। ये कैसे, एरिया कम हो जाता है, वेलोसिटी, एरिया कम वेलोसिटी ज्यादा, इस तरह से यहाँ पे हो जाता, एरिया कम हो गया इसका, यहाँ पे क्या हो गया एरिया कम इसकी, तो इस फ्लूइड का स्पीड क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी बहुत ज्यादा, तो फ्लूइड की स्पीड क्या हो जाएगी ज्यादा और वेलोसिटी भी ज्यादा। तो यहाँ पे क्या है, इसमें उस फ्लूइड की स्पीड डिक्रीज हो जाती है। क्यों, एरिया आगे आगे धीरे धीरे बढ़ जाता है तो वेलोसिटी कम हो जाती है। ये हमने कल डिस्कस किया। आज हमें क्या करना है, डिस्कस ओरिफाइस मीटर। ओरिफाइस मीटर जो है ये हम किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये भी हम इसी के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए, फ्लो रेट, एक पाइप से कितना फ्लो हो रहा है, किस रेट से फ्लो हो रहा है, यह जानने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं ओरिफाइस मीटर। लेकिन हम क्यों ये वाला इस्तेमाल करते हैं, ये उससे थोड़ा सा मतलब वो महंगा था, ये क्या है, ये सस्ता है, इट इज़ चीपर। ये क्या है, थोड़ा सा सस्ता है, इसके जो पार्ट्स है इसको बनाने का खर्चा जो लगता है वो भी बहुत ईजी है। डिवाइस ये क्या है, चीपर डिवाइस देन वेंचुरी मीटर, इट आल्सो वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज दैट ऑफ वेंचुरी मीटर। जिस तरह से वेंचुरी मीटर काम करता था, जिस तरह से वेंचुरी मीटर काम करता, ये भी उसी तरह से काम करता है, एग्जैक्ट उसी प्रिंसिपल काम करता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए फ्लैट सर्कुलर प्लेट, मैं दिखाऊंगा कौन सा, यहां पे मैंने वो नहीं लाया। इस तरह से एक सर्कुलर प्लेट होता है और यहाँ पे उस प्लेट को होल होता है, एक होल, यहाँ पे ये रंग हो गया, मैं दिखाऊंगा किस तरह से होता है वो।
इस तरह से अगर एक प्लेट होता है, उसको बीच में एक होल होता है, बस इस साइड से ये बंद होता है। क्या होता है, इस साइड से ये बंद होता है और बीच में इसको क्या होता है, एक होल रहता है। यही होता है ओरिफाइस मीटर। क्या होता है, ओरिफाइस मीटर। इट इज क्या है, ये एक सर्कुलर फ्लैट प्लेट है, एक सर्कुलर फ्लैट प्लेट विच हैज अ शार्प एजेड सर्कुलर होल। इसका एक सर्कुलर होल होता है, शार्प तेज एक होल होता है, जिसको कहते हैं ओरिफाइस। क्या कहते हैं, इस ओरिफाइस का डायमीटर क्या होता है, इज केप्ट 0.5 टाइम्स द डाया ऑफ द पाइप। इसको कम रखा जाता है 0.5 टाइम्स ही। मतलब अगर इस पाइप का इतना डायमीटर है, लेकिन इसका डायमीटर थोड़ा छोटा रखा जाता है 0.5 टाइम्स, मतलब कम किया जाता है। किसका, इसका डायमीटर। अगर ये पाइप है, यहाँ पे अगर पाइप है, ये ये जो ओरिफाइस है, ये ओरिफाइस जो है, ये ओरिफाइस जो यहाँ पे ये होल है, जो हम इस पाइप में डालते हैं, इसका डायमीटर कम रखा जाता है। किसका, इस ओरिफाइस का। किससे, इस पाइप के डायमीटर से। एट डिफरेंशियल मैं आपको यहां पे समझाऊंगा। यहां पे आप देख सकते हैं ये किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक पाइप है, आप ध्यान दीजिए, यहां पे एक पाइप है। क्या है, एक पाइप, दोनों साइड पाइप है। ये भी पाइप है, ये बहुत बड़ी पाइप है, बहुत, ये पाइप है। इस पाइप के अंदर से मैंने इस तरह से ये प्लेट डाला। कौन सा प्लेट, ये प्लेट जो है, जिसका एक, ये इस साइड से बंद है। क्या है, ये बंद है और इसका सिर्फ होल है यहाँ पे। जिस तरह से आपने 1 रुपया कॉइन देखा होगा, 1 रुपीज कॉइन, उसको अगर अंदर से होल करेंगे, 1 रुपीज कॉइन को अगर अंदर से होल करेंगे, दैट इज, वही होता है सेम उसी टाइप का, उसी तरह। फिर अगर हम उस कॉइन को किसी पाइप, ये पाइप जो है उस पाइप के आगे रखेंगे, पाइप से पानी आ रहा है और हम उसके आगे लगाएंगे, क्या लगाएंगे, उसके आगे, तो क्या हो जाएगा, यहां से जो पाइप, पाइप से जो पानी आएगा इस पाइप से, तो वो क्या, वो रुक जाएगा, वो इस उस होल के थ्रू तेज चला जाएगा। सेम आप ये ध्यान दे दो, आपने उस 1 रुपीज कॉइन को, कोई भी कॉइन आपने लाई, आपने उसको इस पाइप के अंदर इस तरह से भर दिया, और पहले आपने उस कॉइन को क्या किया, एक सुराख किया, उसको बोलते हैं ओरिफाइस। आपने इसको फिर इस पाइप के अंदर डाल दिया इस तरह से। जब यहां से पानी आ रहा है, जब यहां से पानी आ रहा है, उसको क्या हो जाएगा, वो इस तरह से आ जाएगा, तेज चला जाएगा इस तरह से, इस तरह से, फिर इस तरह से जाएगा पहले। और जब वो इस सुराख से निकलेगा, इस ओरिफाइस से निकल जाएगा, तो थोड़ा सा इस तरह से निकलेगा, वो डायरेक्ट ऐसे नहीं निकलेगा, थोड़ा सा इस तरह से निकलेगा, इस तरह से निकलेगा, इस तरह से निकलेगा। आई होप आपको ये समझ आ गया कि यहाँ से पानी बहुत तेज आ रहा था, लेकिन उसको किसके थ्रू जाना पड़ा, इस ओरिफाइस के थ्रू। वही लिखा है मैंने यहाँ पे। ए डिफरेंशियल मानोमीटर, और इसके साथ हमने एक मानोमीटर भी लगाया है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक मानोमीटर लगाया है, मानोमीटर ट्यूब। क्या लगाया है, मानोमीटर ट्यूब। क्यों मानोमीटर किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो प्रेशर मेजर करता है कि इन पॉइंट्स पे कितना, उसके अंदर क्या होता है, मानोमेट्रिक फ्लूइड। उसकी वजह से हम जान सकते हैं, अगर मुझे यहाँ इस जगह का प्रेशर जानना होगा कि इस जगह पे फ्लूइड का प्रेशर क्या है, जितना यहाँ पे प्रेशर होगा, जितना इस जगह पे प्रेशर होगा, उतना ये ऊपर चला जाएगा, ये लेवल उतना ये ऊपर चला जाएगा। इस साइड लगाएंगे या इस साइड लगाएंगे, अपनी मर्जी है, या इस साइड लगा सकते हैं। क्या कहा मैंने कि इसको क्या होता है, अटैच एक मानोमीटर। फॉर एग्जांपल मैं, आप इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में देखो, सेक्शन 1.1, यहाँ पे क्या है, सेक्शन, a manometer is connected at section 1 which is at orifice plate। यहाँ पे एक है, यहाँ पे ये क्या है, ये यहाँ पे क्या है, मानोमीटर, जो हमें रीडिंग दिखाता है, ये क्या है, ये मानोमीटर्स है। ये दो क्या है, मानोमीटर्स है। एट सेक्शन टू एंड एट सेक्शन विच एट अ डिस्टेंस, मतलब इसकी तरफ आप इन लाइंस की तरफ ध्यान मत दे दो, सब हम डायरेक्ट प्रिंसिपल पे जाते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। व्हाट इज बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन मैंने अभी दिखाया। जितना फ्लूइड यहां से एंटर हो जाएगा इस सेक्शन पे, फॉर एग्जांपल इसके अंदर क्या है, ये ओरिफाइस, क्या है, ये ओरिफाइस प्लेट, क्या है, ओरिफाइस प्लेट।
और इस साइड से एनर्जी होगी वो इस साइड की एनर्जी के बराबर होगी। दैट इज द बर्नौलीज इक्वेशन। इस साइड की जो एनर्जी होगी इस सेक्शन पे, इस सेक्शन 1 पे, इज इक्वल टू इसके बराबर है जो एनर्जी इस साइड आ जाएगी, वो दोनों एनर्जी बराबर होंगी, उसको बोलते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। When a fluid stream is suddenly allowed to pass through the narrow construction, जब यहां से फ्लूइड आ रहा है, यहां से आप यहां पे देख रहे हैं फ्लूइड आ रहा है, एरिया बहुत ज्यादा था, डायमीटर यहां पे कितना एरिया है आप इतने खुद देख सकते हैं, एरिया बहुत ज्यादा है। क्या है? एरिया बहुत ज्यादा। और जब इसको क्या लगाया हमने, ओरिफाइस प्लेट लगाया, तो उसके अंदर एक सुराख है, उसको क्या किया हमने, अलाउड टू पास थ्रू ए नैरो, एक नैरो कंस्ट्रक्शन, एक नैरो जो होल है उसके थ्रू हमने उसको पास करा दिया यहां से। द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट ओरिफाइस मीटर इंक्रीजेस। यहां पे एरिया बहुत ज्यादा है तो वेलोसिटी क्या होगी फ्लूइड की? कम। एरिया ज्यादा, वेलोसिटी कम। लेकिन यहां पे आप खुद देख सकते हैं, यहां पे आप इस जगह पे देखो, एरिया क्या हो गया? कम हो गया। किसका? इस फ्लूइड का एरिया कम हो गया। तो जब ये इस ओरिफाइस मीटर के अंदर से गुजर गया तो एरिया कम हो गया, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। जब ये इससे पास हो गया, इससे इसके थ्रू पास हो गया, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंक्रीज वेलोसिटी। तो इन अप स्ट्रीम क्या होगा? जिस स्ट्रीम में पानी जा रहा है उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। जिस जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। दिस रिजल्ट्स इन कोरस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन प्रेशर हेड। उसकी वजह से क्या हो जाएगा? इसके यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन प्रेशर हेड बिटवीन द टू पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज मीन्ड बाय प्रेशर हेड? मैं आपको बताऊंगा प्रेशर हेड क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने एक क्या लगाया, एक मानोमीटर लगाया मैंने, और इस साइड पे एक मानोमीटर लगाया। जब यहां से क्या हो गया, यहां से पानी आ गया, उसका जितना प्रेशर होगा, फॉर एग्जाम्पल जो फ्लूइड यहां से आएगा, उस फ्लूइड का जितना प्रेशर होगा उतना इसके अंदर से वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंक्रीज। और इस साइड क्या हो जाएगी? डिक्रीज। फॉर एग्जाम्पल यहां पे डिक्रीज हो गई। जब ये इंक्रीज हो जाएगा उसको बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं? हेड। इंक्रीज इन द कॉलम। इस कॉलम के अंदर जब इंक्रीज हो जाएगा उसको बोलते हैं इंक्रीज इन द प्रेशर हेड। मतलब प्रेशर हेड क्या हो गया? इंक्रीज। प्रेशर हेड क्या हो गया? इंक्रीज। लेकिन जब ये प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे ये डिक्रीज हो गया। इस प्रेशर, इस कॉलम में ये, यहां पे प्रेशर कम था तो ये कॉलम क्या हो गया? डिक्रीज। उसी के बोलते हैं डिक्रीज इन द प्रेशर हेड। मतलब यहां पे पानी का प्रेशर कम था, फ्लूइड का प्रेशर कम था, तो इसकी लेवल नीचे आ गई। किसकी? इस कॉलम की। इस कॉलम से पानी नीचे आ जाएगा, इसकी लेवल कम हो गई, उसी को बोलते हैं डिक्रीज इन द प्रेशर हेड। व्हाट इज मीन्ड बाय प्रेशर हेड? इंक्रीज ऑफ दिस, इंक्रीज इन द हाइट ऑफ द कॉलम। ये क्या है? ये हमारे पास एक कॉलम है। ये क्या है? हमारे पास एक कॉलम। इंक्रीज इन द हाइट ऑफ कॉलम ड्यू बाय मीन्स ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड प्रेशर हेड। अगर वो डिक्रीज हो गया तो क्या कहेंगे हम? डिक्रीज इन द प्रेशर हेड। तो क्या कहता है? जब हमने हमने अलाउ किया इसको पास, जब हमने इसको पास किया कि ओरिफाइस मतलब जो छोटा सुराख उसके थ्रू पास हो गया, तो इन दोनों साइड, इस साइड भी, मतलब इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड क्या हो जाएगा? प्रेशर डिफरेंस। डिफरेंस हो जाएगी दोनों साइड प्रेशर की जो डिफरेंस है वो उनमें डिफरेंस आ जाएगी। वही कहा मैंने, डिफरेंस इन द प्रेशर हेड बिटवीन टू पॉइंट। द डिफरेंस इन प्रेशर हेड मे बी रीड फ्रॉम द मानोमीटर। क्यों? मैंने अभी कहा इसके ऊपर हम कैसे रीड करेंगे? इसके ऊपर हम मानोमीटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं इसके ऊपर? मानोमीटर एक लगाएंगे, मानोमीटर एक, YouTube मानोमीटर, या लगाएंगे पीजो मानोमीटर। मानोमीटर में रीडिंग इंक्रीज हो जाएगी तो हम आसानी से देख सकते हैं कि मानोमीटर के थ्रू कि लेवल कहाँ तक पहुंच गई है। उसी से हम निकालते हैं प्रेशर डिफरेंस, दोनों में क्या डिफरेंस थी प्रेशर की। बर्नौलीज प्रिंसिपल जो है, बर्नौलीज वो क्या स्टेट करता है कि इंक्रीज इन द स्पीड। बर्नौलीज क्या कहता है? बर्नौली, जब भी फ्लूइड की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी विद डिक्रीज इन प्रेशर,
फ्लूइड की स्पीड जब इंक्रीज हो जाएगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। फ्लूइड की स्पीड इंक्रीज, फ्लूइड की स्पीड जब इंक्रीज हो जाएगी, जब वो उस ओरिफाइस से पास हो जाता है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज, स्पीड इंक्रीज। मतलब जब उस ओरिफाइस के थ्रू हम उस फ्लूइड की स्पीड इंक्रीज हो जाती है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन द प्रेशर। प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। जब वो उस ओरिफाइस ओरिफाइस के पास उसका एरिया कम हो जाता है एज कंपेयर टू दिस पाइप, ओरिफाइस के पास उसका एरिया खुद देख सकते हैं आप, इसका एरिया कम हो जाता है जिसकी वजह से इसके अंदर क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन द प्रेशर। एरिया कम, प्रेशर कम। एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर भी ज्यादा होगा। उसके बाद और डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्लूइड। बर्नौलीज ने क्या कहा कि जितना भी फ्लूइड का प्रेशर होगा, सॉरी फ्लूइड की अगर ज्यादा स्पीड है तो उस स्पीड की वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। डिक्रीज इन द प्रेशर। प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। या हम कह सकते हैं डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी। डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि जेड, जेड इज द पोटेंशियल एनर्जी। What is meant by potential energy? Energy possessed by body due to change in its position. ये कितना ऊपर गया या ये कितना नीचे आ गया, इसने अपनी पोजीशन, इस फ्लूइड ने ऊपर और या नीचे कितनी पोजीशन चेंज की, इस फ्लूइड ने अपनी पोजीशन कितनी चेंज की, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। या हम इस तरह से कह सकते हैं, इस ग्राउंड लेवल से इस यहां तक, सॉरी यह हम अभी डिस्कस करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। काइनेटिक एनर्जी कैसे होती है? Kinetic energy is the energy due to motion of the body. Potential energy is the energy due to change in position without motion. For example, यहाँ पे अगर एक बैलून है, ये एट रेस्ट है, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। क्या है? ये रेस्ट में है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। फ्लूइड भी जब चल रहा होगा तो उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है या पोजीशन चेंज करेगा। लेकिन जब ये हम इसको यहां से ओपन करते हैं, किसको? इस बैलून को यहां से ओपन करते हैं तो ये आगे चला जाएगा तेज, तो उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किस जगह पे भी होता है? जब बॉडी रेस्ट में होगा उस जगह भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। और दूसरा डेफिनेशन पे दिया है किसने? बर्नौली ने। उसने कहा कि एक तो उसने ये डेफिनेशन कहा कि जितना स्पीड तेज प्रेशर कम, स्पीड ज्यादा प्रेशर कम। और या हम कहेंगे डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी। मतलब वो ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, वो नीचे ही आएगा। कौन? उस कॉलम में जो फ्लूइड है वो ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, वो नीचे ही आएगा। मतलब डिक्रीज इन प्रेशर, कितना ऊपर गया उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। वो कितना ऊपर चला गया, कितना उसने ग्राउंड लेवल से अपनी पोजीशन चेंज की। ग्राउंड लेवल से यहाँ पे आप देखिए, Z1 है ये, Z1, Z1 या Z2, कितना चेंज किया उसने ग्राउंड लेवल से अपनी पोजीशन। और क्या कहा बर्नौली ने? बर्नौली ने कहा कि मेरा जो प्रिंसिपल है, बर्नौली प्रिंसिपल जो है वो ये भी कहता है कि इस सेक्शन पे, फॉर एग्जांपल इस सेक्शन पे कहूंगा मैं, ये क्या है? सेक्शन 1। इस सेक्शन पे जो एनर्जी होगी, इस सेक्शन पे जो एनर्जी होगी E1, वो बराबर होगी इस सेक्शन की एनर्जी पे। ये क्या है? सेक्शन 2। जो एनर्जी इस सेक्शन E1 पे होगी वही एनर्जी होगी इस सेक्शन E2 पे। वही कहता है बर्नौली इक्वेशन। मतलब प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, एट सेक्शन 1 इज इक्वल टू प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट सेकंड, एट सेक्शन 2। वो दोनों सेम है। आप खुद देख सकते हैं Z1 और Z2 बराबर है, इनकी लेवल क्या है? ग्राउंड फ्लोर से बराबर है। जितना ये है उतना यहां तक ये बराबर है। हमने क्या रखा है? इनको बराबर। Z1 एंड Z2 जब बराबर है तो यह क्या है? किसके बराबर आएंगे? ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। Z1 इज इक्वल Z1, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। P1 डॉट, ये क्या है? बर्नौली इक्वेशन। एनर्जी, ये क्या है? पोटेंशियल, ये क्या है? प्रेशर एनर्जी, सॉरी ये प्रेशर एनर्जी है। P1 बाय रो जी प्लस Z1 क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द चेंज इन इट्स पोजीशन। ये कितना ऊपर चला गया, कितनी डिस्टेंस है ग्राउंड लेवल से इसकी। तीसरा क्या है? काइनेटिक एनर्जी V1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2G। ये कहाँ की है?
एट सेक्शन 1 इज इक्वल टू, ये सेक्शन 2 की बात हो रही है, P2 बाई रूट जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी Z2 प्लस काइनेटिक एनर्जी V2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 Z1 और Z2 कैंसिल क्यों हो गया? क्योंकि ये बराबर है, ये इक्वल है, तो ये कैंसिल। अब क्या बच गया? मैंने P1 इस P2 को मैं इस साइड लेके आया, ये बन गया माइनस P2 डिवाइड बाई रूट जी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बच गया? एक तो यहाँ पे ये बच गया V2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2G माइनस इसको मैंने इस V1 को इस साइड लिया, तो ये क्या बन गया? माइनस। अगर आपने कल पढ़ा होगा P इज इक्वल टू रो जी एच, आपने क्या पढ़ा होगा? P इज इक्वल टू रो जी एच, प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। H क्या है? हाइट। तो H किसके? हेड या हाइट, हम हेड भी कह सकते हैं। H क्या है? हेड। ये H किसके बराबर है? मैं H यहां ही रखूंगा, इसको इस साइड ले जाऊंगा, P बाई रो जी, मतलब ये हेड किसके बराबर आ गया? H P बाई रो जी। इस P1 बाई रो जी क्या बनेगा फिर? H1 P2, जिस तरह से ये है P बाई रो जी इज H, P1 बाई रो जी इज H1, P2 बाई रो जी इज H2, V2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2G माइनस V1 स्क्वायर डिवाइड बाई H1 माइनस H2। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा क्या है, यहां से यहां तक, इस साइड आप देखो, ये यहां से यहां तक H1 है, और इसकी हाइट यहां पे प्रेशर कम हो गया है H2। ये जो डिफरेंस आ गई हमारे पास H1 माइनस H1 से मैंने बाहर निकाला H2, मतलब H1 माइनस ये H2, तो बच गया क्या? ये H1 माइनस H2 इज इक्वल टू H। क्या बच गया हमारे पास? H। H1 माइनस H2 इज इक्वल टू H। तो ये क्या बच गया हमारे पास? H1 माइनस H2, मतलब एक तो इस साइड है H1, दूसरा क्या है? इसकी हाइट H2 या हेड। इन दोनों को मैं माइनस करूंगा, H1 इसमें से मैं बाहर निकालूंगा, ये H2 बाहर निकाल, तो बचेगा क्या? ये H। क्या बचेगा? H। वही लिखा मैंने यहाँ पे, H1 माइनस H2 इज इक्वल टू H इज इक्वल टू 2G, इसको मैंने कॉमन निकाला 1 बाई 2G, अंदर क्या बच गया? V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, मैंने 2G को इस साइड ले लिया, वो क्या बन गया? 2GH इज इक्वल टू 2GH इज इक्वल टू V2 स्क्वायर। यहां पे क्या बच गया इस जगह, जब मैंने 2GH बाहर निकाला इज इक्वल टू, तो यहां पे क्या बच गया? V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। मैं यहां पे इस V1 की वैल्यू निकालूंगा, इस V1 की मैंने वैल्यू निकाली। क्या निकाली मैंने? इस V1 की वैल्यू यहां पे A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। V1 की मैं वैल्यू निकालूंगा, V1 किसके बराबर आएगा? V1 किसके बराबर आएगा? ये इस साइड जाएगा, बन जाएगा डिवाइड में A2 बाई V2, मतलब A2 बाई A1, सॉरी A2, ये A1 इस साइड आ जाएगा, बन जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे क्या बन गया? V1 इज इक्वल टू A2 बाई A1 इंटू V2, A2 बाई A1 इंटू V2, मतलब V2 स्क्वायर माइनस ये यहाँ पे स्क्वायर था, ये V1 स्क्वायर, इस V1 के बाद क्या लिखा मैंने? A2 V2 डिवाइड बाई A1 का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या किया मैंने? 2GH इज इक्वल टू V, इन दोनों में से मैंने V2 स्क्वायर को कॉमन निकाला, इन दोनों में से V2 स्क्वायर को कॉमन निकाला, V2 स्क्वायर अंदर क्या बच गया? 1 V2 स्क्वायर इंटू 1 V2 स्क्वायर माइनस इससे मैंने कॉमन निकाला V2, तो ये अंदर क्या बच गया? A2 स्क्वायर डिवाइड बाई A1 स्क्वायर। उसके बाद क्या करूंगा मैं यहाँ पे? V2 स्क्वायर, ये V2 स्क्वायर किसके बराबर? मुझे इस V2 की वैल्यू निकालनी है। V2 यहां ही रहेगा, तो ये क्या आएगा? इस साइड बन जाएगा डिवाइड में V2 स्क्वायर, ऐसे ही रह गया यहाँ पे, इसको मैंने उस साइड लिया, ये इसके डिवाइड में आ गया। क्या आ गया? इसके डिवाइड में। तो मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, A1 इंटू A1 स्क्वायर इंटू A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर डिवाइड बाई A1 स्क्वायर। V2 किसके बराबर आ जाएगा? यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो, V2 किसके बराबर आ जाएगा? ये V2 स्क्वायर है, मैंने स्क्वायर इस साइड लिया, तो ये क्या आ गया? अंडर रूट 2GH A1 स्क्वायर डिवाइड बाई A1 माइनस, ये कैसे आ गया यहाँ पे? जब भी इस तरह से होता है A बाई B बाई C, जब इस तरह से होता है तो क्या हो जाएगा? जिस तरह से ये था A डिवाइड बाई B बाई C, तो इस टाइम क्या होता है? A इंटू C बाई B।
ए इंटू सी बाई बी, मतलब ए पहले ये लिखना है ए, तो यहाँ पे ये लिखा ए। सी, सी क्या है ए वन स्क्र, तो फिर यहाँ पे लिखा है ए वन स्क्र, डिवाइड बाई बी, बी क्या है ए वन स्क्र माइनस ए टू स्क्र, तो इसलिए ये वाली इक्वेशन बन गई। अगर आपने थोड़ा सा मैथ पढ़ा होगा तो आपको ये समझ आएगा अच्छी तरह से, यहाँ पे इजीली। यहाँ पे V2 किसके बराबर है? इस ए वन स्क्र जो है इसका स्क्र और रूट कैंसल, ये क्या है ए वन स्क्र, इसका ऊपर रूट, स्क्र और रूट कैंसल, तो ये इसका रूट खत्म हो गया, तो ये बाहर आ गया ए वन, इसलिए यहाँ पे ये बाहर आ गया ए वन, और ये अंदर ही रह गया 2g डिवाइड बाई ए वन माइनस स्क्र माइनस ए टू स्क्र। उसके बाद क्या किया मैंने यहाँ पे, हमको मालूम है क्यू इज इक्वल टू ए टू वी टू इज इक्वल टू ए वन वी वन। यहाँ पे हमारे पास इस टाइम V2 है, तो हम ये ए वन कंसिडर नहीं करेंगे। ए टू वी टू, क्यू इज इक्वल टू ए टू वी टू, ए टू में ऐसे ही रखूंगा ए टू, वी टू किसके बराबर आ गया, वी टू मुझे इस ये वी टू जो है इसके बराबर ये लिखूंगा मैं ए वन इंटू रूट टू जी एच डिवाइड बाई ए वन स्क्र माइनस ए टू स्क्र, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। दिस इज द इक्वेशन फॉर, ये ओरिफाइस मीटर के लिए इक्वेशन है। एग्जाम में ये इक्वेशन दिए जाएगी और पूछा जाएगा ये किसकी इक्वेशन है। अजान हो रही है, सो लेट अस वेट। अजान हो रही थी, ऑलवेज रेस्पेक्ट, कोई भी मजहब हो, वी शुड रेस्पेक्ट एवरी रिलीजन। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द pitot tube. Pitot tube, it is used to measure velocity. What is it used for? Velocity or flow rate. Velocity or flow rate, same is the case. It is used to measure the velocity of a liquid, किसी भी liquid की, किसी भी fluid की, at any point. इसको, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन इस पाइटोट ट्यूब की, ये जो पाइटोट ट्यूब है इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है। इवन की जो एरोप्लेन्स होते हैं उनमें भी इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, ये वेलोसिटी, किसी भी लिक्विड की वेलोसिटी जानने के लिए। एक पॉइंट पे मैंने एक पॉइंट किया इंक्लूड, एक कंसिडर किया कोई भी पॉइंट एक फ्लूइड में, तो मैं उसकी वेलोसिटी जानना चाहता हूँ कि हम आसानी से जान सकते हैं इस पाइटोट ट्यूब की वजह से। एट एनी पॉइंट पाइप और ओपन चैनल, किसी भी चैनल में, इट कंसिस्ट ऑफ ए गिलास ट्यूब, ये जो ये इस तरह की, ये इस तरह से होता है, ये गिलास ट्यूब होता है। क्या होता है गिलास ट्यूब, जिसको बेंट किया होता है 90 डिग्री। यहाँ पे क्या बन गई ये 90 एल शेप, इस तरह से होती है 90 डिग्री। ये क्या है 90 डिग्री 90 डिग्री में होता है ये अप स्ट्रीम डायरेक्शन। अप स्ट्रीम मीन्स जिस डायरेक्शन में फ्लो चल रहा होगा उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। द लिक्विड राइजेस अप ड्यू टू द कन्वर्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, यहां से फ्लूइड आएगा, तेज तेज आएगा फ्लूइड, और इसके अंदर से पास हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। जब जितना इसके अंदर फ्लूइड प्रेशर होगा, जितना अंदर इसके अंदर प्रेशर होगा, उतना ही ये ऊपर चला जाएगा। मतलब जब ये चलता रहेगा, चलता, उसके उसके अंदर क्या होगी उस टाइम, मोशन। मोशन मतलब काइनेटिक एनर्जी। जब ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी ड्यू टू द मोशन। जब ये आएगा तो उसके अंदर मोशन होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी, तब ये ऊपर जाएगा, उतना ही ऊपर चला जाएगा जितना, जब तक इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो बन जाएगी, मतलब वो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। जब ये स्टैग्नेंट रहेगा, ये उतना ही ऊपर चला जाएगा जितना इसके अंदर प्रेशर होगा, मतलब उस टाइम तक चलता रहेगा जब तक इसकी काइनेटिक एनर्जी चलते रहेगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। ये रेस्ट में आएगा, यहां तक जब ये रेस्ट में आएगा तो ये इसके अंदर क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी। क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब तब तक ये राइज करता रहेगा इसके अंदर से, जब तक न इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ये चलता रहेगा, और एक स्टेज आएगा ये रुक जाएगा, तो वहां क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। आई होप ये आपको समझ आ गया।
क्या कहा मैंने, ये तब तक इसमें राइज करता रहेगा जब तक इस फ्लूइड की जो मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल जीरो हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में। द वेलोसिटी इज डिटरमाइंड, ये वेलोसिटी, वेलोसिटी हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, हम ये वेलोसिटी डिटरमाइन कैसे करते हैं, इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग राइज ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब। जितना ये वेलोसिटी कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, जहां तक ये ऊपर चला जाएगा उसका मतलब ये इसकी वेलोसिटी इतनी ही ज्यादा थी, जितना ये ऊपर जाएगा उतनी ही इसकी वेलोसिटी होगी। इसमें भी लग जाएगी, क्या लग जाएगी, बर्नौलीज इक्वेशन। ये सेक्शन 1 है यहां पे, और इसके अंदर से चला गया तो बन गया सेक्शन 2। यहां तक ये सेक्शन 1 है और इसके बाद क्या है, ये सेक्शन 2। यहां तक सेक्शन 1, इसके बाद सेक्शन 2। जो एनर्जी इस सेक्शन पे होगी उस वही एनर्जी इस सेक्शन 2 पर होगी। जो एनर्जी इस सेक्शन पर होगी सेक्शन 1 पर, वही एनर्जी इस सेक्शन 2 पर होगी। दैट इज कॉल्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। P1, अब क्या लिखूंगा मैं यहां पे, P1 बाय रो जी, ये कहां पे है, सेक्शन 1 पे। P1 बाय रो जी प्लस ये क्या है, प्रेशर एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी। क्यों, यहां से फ्लूइड आ रहा है तेज, उसकी फुल काइनेटिक एनर्जी डेफिनेटली होगी इस सेक्शन पर। और Z1, Z क्या है, यहां से यहां तक इसकी डिस्टेंस, यहां से यहां इस ग्राउंड लेवल से यहां तक इसकी, इस फ्लूइड पार्टिकल की यहां से यहां तक क्या डिस्टेंस है, ग्राउंड लेवल से इस फ्लूइड पार्टिकल, इस फ्लूइड पार्टिकल की ग्राउंड लेवल से कितनी डिस्टेंस है, जो हाइट है, जो हाइट है ग्राउंड लेवल से उस पार्टिकल की, उसको क्या बोलते हैं, Z1। और यहां क्या है, Z2, ये क्या है, Z2। जब इसके अंदर से गुजर गया तो वो क्या है, Z2, सेक्शन 2, इसके अंदर से क्या है, Z2 है वो। Z1 आप खुद देख सकते हैं, Z1 और Z2 बराबर है, यहां पे Z1 और Z2 क्या है, बराबर, इसलिए मैंने उसको कैंसिल किया। Z1 लिखो या Z2 एक ही है, सेम है दोनों। P1 बाय रो जी क्या है, प्रेशर हेड, ये क्या है, प्रेशर हेड। यहां पे क्या प्रेशर होगा, P1 के पास कितना प्रेशर होगा, इज इक्वल टू H। इसकी वजह से क्या प्रेशर होगा, उसको क्या है, वो क्या है, H। वो किसके बराबर लिया मैंने, H, ये है यहां तक, ये क्या है, H। P2 बाय रो जी, P2 बाय रो जी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले इसकी यहां तक थी H। अब मैं क्या निकाला मैंने, P2 बाय रो जी, P2 बाय रो जी प्रेशर एट पॉइंट, प्रेशर एट .2, ये क्या है, इसका सेक्शन .2। वो किसके बराबर है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक H प्लस H। सेक्शन 1 ये क्या है, यहां तक सेक्शन 1, और ये क्या है, सेक्शन 2, ये क्या है, सेक्शन 2। आई होप आपको समझ आ गया। ये पूरा क्या है, सेक्शन 2। P2 बाय रो जी वो क्या है, एक तो ये H, दूसरा ये H। P1 क्या है, सिर्फ ये एक H, P1। तो उसके बदले क्या लिखूंगा मैं, इस P1 बाय रो जी, ये किसके बराबर है, H, इसके बदले मैंने लिखा H। V1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2G, ऐसे ही लिखा मैंने, इज इक्वल टू, यहां पे क्या बच गया, P2 बाय रो जी, H प्लस H। अगर आप यहां पे देख सकते हो, अगर आप यहां पे देखोगे, जब यहां से फ्लूइड आ गया, जब यहां से फ्लूइड आ गया तेजी से, और जब वो इस पॉइंट यहां पर पहुंच गया, इसके अंदर से गुजर गया, तो उसकी मोशन क्या हो जाएगी, जीरो। मोशन क्या हो जाएगी, जीरो। मैंने क्या कहा, मोशन क्या हो जाएगी उसकी, जीरो। तो वेलोसिटी इज इटसेल्फ जीरो, वेलोसिटी क्या बन जाएगी, जीरो। यहां पे क्या बन जाएगी वेलोसिटी, इस V2, देयरफॉर V1 है, जब वो इस पॉइंट पे आ जाएगी, यहां पे तो वो क्या बन जाएगी, V2। V2 क्या है, ये पॉइंट क्या है यहाँ, ये क्या है, V2। वो क्या बन गई, जीरो। जब उसने इस पाइप के अंदर एंटर किया तो वो क्या बन गया, V2 इज इक्वल टू जीरो। इसलिए मैंने इस V2 के बदले क्या लिखा, जीरो। इसलिए मैंने यहाँ पे उसको कंसिडर नहीं किया, यहाँ पे उसको मैंने नहीं लिखा। मैंने इस P2 बाय रो जी के बदले क्या लिखा है, H बाय H, स्मॉल h प्लस H कैपिटल H। क्यों,
P2/ρg इसके बराबर है। P2 यहाँ पे क्या था, ये P2/ρg, उसके बाद क्या लिखा मैंने, H प्लस स्मॉल h। तो यहाँ पे क्या बच गया, H और H दोनों साइड ये कैंसल, तो यहाँ पे क्या बच गया, स्मॉल h इज इक्वल टू V1² डिवाइड बाई 2g। और मुझे ये V1 निकालना है, मैं V1 निकालूंगा। वेलोसिटी V1 एट सेक्शन 1 इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई 2gh। ये V1 स्क्वायर है, जब मैं V1 का स्क्वायर उस साइड जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट। और मैं इसके साथ कंसीडर करूंगा कोफिशिएंट ऑफ पिटॉट, जो पिटॉट होगा, ये पिटॉट, इसका मैं थोड़ा सा कोफिशिएंट जो है उसका वो भी मैं कंसीडर करूंगा। इसलिए मैंने यहां पे लिखा CV अंडर रूट, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, क्या, CV, वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ पिटॉट। आई होप आपको ये समझ आ गया। आप यहां पे देख सकते हैं इस डायग्राम में, यहां से पानी आ गया, कितना तेज आ गया, इसका प्रेशर क्या था, प्रेशर बहुत ज्यादा था, यहां पे आप खुद देख सकते हैं। एरिया ज्यादा था, यहां पे एरिया क्या था, ज्यादा, एरिया क्या था यहाँ पे, बहुत ज्यादा एरिया। एरिया ज्यादा है तो प्रेशर भी ज्यादा, एरिया ज्यादा प्रेशर ज्यादा, लेकिन वेलोसिटी क्या है, खुद देख सकते हैं यहाँ पे प्रेशर ज्यादा, ये क्यों, एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा होगा। आप खुद देख सकते हैं, ये क्या है, मानोमीटर, ये रीडिंग दिखाता है हमें कि कहाँ हम प्रेशर मेजर इससे कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पे हमने एक ओरिफाइस मीटर डाला, यहाँ पे उसके अंदर से एक होल है, तो ये उसके अंदर से जब गुजर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, इस जगह पे जो एरिया है वो कम हो गया, इस जगह पे जो एरिया है वो कम हो गया, क्या हो गया, कम हो गया। एक पॉइंट मुझे भूल गया यहाँ पे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे भूल गया आपको यहाँ पे बताना। हाँ, वेना कंट्रैक्टा, ये मैं आपको नीचे बताऊंगा, वेना कंट्रैक्टा। पहले मैंने क्या समझाया आपको कि जब ये इससे पास हो गया इस ओरिफाइस से, तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, वेलोसिटी इंक्रीज, प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा थी, प्रेशर, यहाँ पे वेलोसिटी कम थी, वेलोसिटी क्या थी, कम, प्रेशर ज्यादा थी। लेकिन जब इस ओरिफाइस से वो गुजर गया, ओरिफाइस, उसी की वजह से एरिया कम हो गया, उसकी वजह से क्या हो गया, वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, क्या हो गई, वेलोसिटी इंक्रीज, प्रेशर कम हो गया यहाँ पे। और एक बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ पे जब इसने ये फ्लूइड यहाँ से पास हो गया किस इस ओरिफाइस, जहाँ पे इसका डायामीटर सबसे कम होगा, जहाँ पे इसका डायामीटर या जहाँ पे इसका एरिया सबसे कम होगा, उसको बोलते हैं वेना कंट्रैक्टा, उसको बोलते हैं वेना कंट्रैक्टा। क्या बोलते हैं उसको, वेना कंट्रैक्टा। आई होप आपको ये समझ आ गया। कोई भी डाउट हो प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। कल से हम कोई और टॉपिक उठाते हैं, कोई नेक्स्ट चैप्टर उठाते हैं, हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए। कोई भी डाउट मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, और इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दीजिए इजाजत नई वीडियोस तक। अल्लाह हाफिज़।